Everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Brain. Here I am with the new chapter Ratio and Proportion. Then what is ratio? Ratio क्या होता है? Ratio means जब हम किन्हीं दो चीजों का comparison करते हैं. For example, in the class there are 25 girls and 20 boys. Okay? और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे गर्ल्स का रेशियो चाहिए टू द नंबर ऑफ बॉयज. तो वो क्या हो जाएगा? 25 रेशियो 20 मीन्स हम लोग रेशियो को हमेशा किस में रखते हैं? उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो जब 25 अपॉन 25 रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं 25 अपॉन 20 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 5 5 जा मीन्स 5 रेशियो 4. तो ये हमारा क्या आ गया? नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. और अगर मैं आपसे पूछ लूं द नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं हमारे? 25 प्लस 20 45 और बॉयज कितने हैं? 20. तो हम लोग क्या लिखेंगे? 22 की जगह रेशियो एंड देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 45. तो ये हमारा आ जाएगा 20 रेशियो 45 मीन्स 4 रेशियो 9. ओके, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेशियो? तो किसी भी रेशियो में जब हम किसी भी चीज का रेशियो निकालते हैं तो उसमें उसका ऑर्डर ऑफ टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेशियो. जैसे मैंने कहा रेशियो ऑफ ₹8 to ₹11. तो रेशियो ऑफ ₹8 to ₹11 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 8 अपॉन 11 मीन्स 8 रेशियो 11. और यही अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं रेशियो ऑफ ₹11 टू रेशियो ऑफ ₹8 तो क्या हो जाएगा? 11 रेशियो 8. 11 रेशियो 8. ओके, सो ऑर्डर ऑफ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेशियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्डर ऑफ टर्म्स. जो भी हमारा 2 के पहले लिखा होता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो भी नंबर हमारा 2 के बाद लिखा होता है उसे हम कहां पे लिखते हैं? डिनोमिनेटर में. एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. इसका मतलब क्या है? कोई भी जो रेशियो है वो हमारा सेम काइंड में एग्जिस्ट करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया ₹30 टू मैं ले लू 40 मिनट. ओके, ₹30 टू 40 मिनट. तो अब यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ₹30 मनी को, और 40 मिनट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को. तो ये यहाँ पे जो हमारे काइंड हो गए या टाइप हो गए वो क्या हो गए? डिफरेंट हो गए. इसलिए इनका रेशियो हमारा नहीं निकल सकता. और अगर हमारा रेशियो सेम यूनिट में तो है, ओके, हमारा रेशियो जो है वो क्या है? सेम काइंड में है. जैसे ₹10 और 10 पैसे, ₹30 टू 10 पैसे हमारा रेशियो क्या है? ये भी मनी में है, ये भी क्या है हमारा? मनी में है. लेकिन इसकी जो यूनिट है वो क्या है? डिफरेंट है. ये रुपीज में और ये पैसे में. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे. बिगर यूनिट कन्वर्ट होती है हमेशा स्मॉलर यूनिट में और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे. एक एग्जांपल देखते हैं इसी का. जैसे मैंने बोला 10 मिनट्स टू 50 सेकेंड. ओके, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 मिनट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे मिनट है, मीन्स बिगर यूनिट को हम लोग क्या करेंगे? स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. इसको जब स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 मिनट का मीन्स हो गया 600 सेकेंड्स. 10 मिनट का मतलब 10 इंटू 60 मीन्स 600 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड. अब 600 अपॉन 50 तो ये हमारा क्या जाएगा? 60 अपॉन 5. 5 1 जा, तो हमारा रेशियो आ गया 12 रेशियो 1. ओके, तो हमेशा बिगर यूनिट जो होती है उसको हमेशा स्मॉलर यूनिट में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग अपने रेशियो को सॉल्व करते हैं. अब जो हमारा रेशियो है उसकी यूनिट क्या होती है? नहीं होती. जैसे फ्रैक्शन में हम लोग यूनिट लिखते थे लेकिन रेशियो में क्या होता है? यूनिट नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो यूनिट होती है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाती है? कैंसिल आउट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल 600 सेकेंड टू 50 सेकेंड अभी हम लोग ने निकाला था, तो मैंने लिखा 600 सेकेंड अपॉन में क्या लिखा? 50 सेकेंड. तो यहां से इसको सॉल्व करने पे तो हमारा 1 और 12 आया था, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो सेकेंड है वो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. इसलिए हमारी जो यूनिट होती है वो सेम यूनिट होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है और हमारा रेशियो सिर्फ
नंबर्स में बचता है. सो इन द रेशियो देयर इज नो यूनिट. व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो? तो टू रेशियोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ द फ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू देम आर इक्विवेलेंट. मीन्स अगर कोई एक ऐसा रेशियो दे दिया जाए, जैसे मैंने ले लिया 3:2, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है लाइक 6:4 एंड 15:10, तो ये क्या होने चाहिए? इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए. इक्विवेलेंट का मीन्स इक्वल होने चाहिए. तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे. 6/4 एंड 15/10, इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा? 3:2. तो ये दोनों रेशियो क्या है हमारे? 3:2 है. मीन्स ये जो तीनों रेशियो है ये आपस में इक्विवेलेंट है. अगर इसी इक्विवेलेंट रेशियो से एक क्वेश्चन आता है कि मैंने बोला 15/18 इज इक्विवेलेंट टू द 6, और मैंने कहा कि यहां पे मुझे इसको फिल करना है. तो अब सिंस 18 क्या है? 6 से बड़ा है. तो अब हमें ये सोचना है कि 18 से 6 कैसे बना. जिस तरह से 18 से 6 बना होगा उसी सेम मेथड से हम लोग 15 से यहां पे जो नंबर आएगा वो लिख देंगे. तो 18 से 6 कब बनेगा? जब हम 18 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे. तो 18 में हम किससे डिवाइड करें कि 6 आ जाए? 18 में अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा. 3 6 18. तो अब हम लोग क्या करेंगे? 3 से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे. तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? 5. तो इस टाइप से जो इक्विवेलेंट के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो न्यूमरेटर पूछा जाएगा या डिनोमिनेटर पूछा जाएगा. दो रेशियोज का कंपैरिजन कैसे करते हैं कि वो बड़ा है कि छोटा है. जैसे कि मैंने दो रेशियोज लिख लिए 5:6 एंड 7:8. अब मैं बोलूं कि मुझे इनका कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनको इक्विवेलेंट रेशियो बनाएंगे. इक्विवेलेंट रेशियो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेंगे. तो जब हम लोग 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 24. अब हम लोग इनको सेम करेंगे. 5/6, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई ऑल्सो 3. 8 3 24, 6 4 24. अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे अब 20 और 21 में कौन बिग है? 21. तो हमारा जो ये वाला रेशियो होगा वो क्या होगा? बिग होगा. 21/24 का मीन्स 7/8 इज बिगर देन 5/6. ओके, अब हमने रेशियो पढ़ लिया. अब आते हैं प्रपोर्शन पे. तो प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन का साइन होता है डबल डॉट. जिस तरह हम लोग रेशियो में क्या लिखते थे? रेशियो में हम लोग इस टाइप के डॉट बनाते थे. तो अब प्रपोर्शन में क्या होता है? दिस. तो जब कोई दो रेशियो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो रेशियो आपस में क्या है? प्रपोर्शन में है. मीन्स कोई दो रेशियो है A/B एंड C/D, वो आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है. मीन्स A/B इज इन द प्रपोर्शन ऑफ C/D. तो अब जैसे मुझे चेक करना है कि कोई दो रेशियो वो प्रपोर्शन में है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 8:12. अब मुझे चेक करना है कि ये जो रेशियो है 8:12 और 20:30 ये प्रपोर्शन में है कि नहीं है. तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करेंगे. 8/12 एंड 20/30. 4 2 8, 4 3 12 एंड 0 से 0 कट गया. यहां बचा 2/3. तो ये क्या आ गया हमारा? 2:3 एंड 2:3. मीन्स इनको सॉल्व करने पे क्या है? ये इक्विवेलेंट है. जब ये इक्विवेलेंट है मीन्स ये क्या हो गए? हमारे प्रपोर्शन में हो गए. नाउ व्हाट इज यूनिटरी मेथड? तो जब हमें कोई भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होती है, कोई भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी दी है और उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं. मीन्स रिक्वायर्ड यूनिट की क्वांटिटी निकालने के लिए 1 यूनिट की क्वांटिटी अगर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं तो उस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 6 पेन्स की कॉस्ट है 42, तो मुझे 10 पेन की कॉस्ट चाहिए. 10 पेन्स की क्या चाहिए? मुझे कॉस्ट यहां पे चाहिए. 6 पेन्स की कॉस्ट मुझे 42 दे रखी है, 10 पेन की चाहिए. तो अब 10 पेन की निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे? 1 यूनिट की कॉस्ट. 1 यूनिट मतलब 1 पेन की कॉस्ट. तो 1 पेन की कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 6 पेन से 1 पेन पे जा रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड किसको करते हैं? कॉस्ट में से नंबर ऑफ पेन्स. 42/6 तो हमारा आ जाएगा 7.
तो 1 पेन की जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 7 रुपीज। अब 10 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉलर से बिगर में जा रहे हैं। तो जब हम स्मॉल से बिग में जाते हैं तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 पेन की कॉस्ट अगर 7 है तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 पेन की कॉस्ट अगर हमें निकालनी होगी तो क्या आ जाएगी हमारी, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अभी हम लोगों ने क्या किया था, तो 10 पेन की कॉस्ट क्या आ गई हमारी, 70। ओके, सो 1 पेन की कॉस्ट अगर 7 रुपीज है तो 10 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 70। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिटरी मेथड से पूछे जाते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है परसेंट। परसेंट मीन्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पर सेंट, पर मीन्स पर एंड सेंट 100 मीन्स परसेंट मीन्स क्या हो गया, पर 100 या फिर आउट ऑफ 100। जैसे मैंने बोला कोई परसेंट लिखा हुआ है 35%, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 35 अपॉन 100 मीन्स 35 और परसेंट की जगह पे पर 100 मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा 35 अपॉन 100। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए 40%, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 40 अपॉन 100 मीन्स हमारा जो परसेंट होता है वो क्या हो जाता है, इफ R परसेंट मैं पूछ रही हूं तो ये हो जाएगा R अपॉन 100। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन समझ लेते हैं इसका जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द 18% ऑफ रुपीज 450, 18% निकालना है, 18% निकालना है मुझे ऑफ रुपीज 450। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 18 को एज इट इज लिख देंगे। अब परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100, पर 100 का मीन्स अपॉन में 100 करेंगे। ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई, रुपीज 450, रुपीज 450। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 10, 5 9 जा 2, 2 9 जा 9, 9 9 जा 81। तो 81 जो हमारा आ गया, 81 रुपीज हमारा क्या होंगे, इसका आंसर हो गया। तो 18% ऑफ रुपीज 450 कैसे निकलेगा, 81। ये सेम वैसे ही है कि जैसे मुझे स्कूल में अगर मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 में मुझे मार्क्स मिले 50 और मैम पूछे मुझसे कि मुझे कितने परसेंट मार्क्स आए, तो मैं क्या बताऊंगी कि मुझे 50 मार्क्स आए। ओके, अब आते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में। अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में स्पीड निकालनी है, किसी भी क्वेश्चन की मुझे स्पीड निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अगर मैं कह दूं कि मुझे किसी क्वेश्चन में स्पीड दे दी गई है, टाइम दे दिया गया है और मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां से हम लोग डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और अगर हम लोगों को टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम।